हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर विल नहीं है, कोई चीज करने की चाह नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। चाहे वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए, वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, वो भी आपको सिखा। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है उस चीज करने का। तो जब आप मन ही नहीं बनाओगे, ठीक है, तो आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। ठीक है, बेमन से आप बैठे हो, बस आपकी बॉडी वहां पे है, आपका ना वहाँ दिमाग वहां है, ना कंसंट्रेशन वहां है। आप कहने के लिए प्रेजेंस में हो, आप क्लास में प्रेजेंट हो, बट आप एक्चुअल में वहां प्रेजेंट नहीं हो। करने का तरीका, कोई भी चीज सीखने का तरीका क्या है कि आपके कान और आंख, ठीक है, साइमल्टेनियसली काम करनी चाहिए। देखते हैं और क्या टीचर आगे से बोल रहा है वो सुनना है। कुछ डाउट है तो उससे पूछना है। ये तो रही ये एक बात। दूसरा, इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे चीज करनी है, ठीक है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, फिर डिटरमाइंड टू लीन, आपको बोले कि मेरे को ना ये टॉपिक पूरा करना ही है, मेरे को इतने राउंड राउंड के इतने राउंड मारने हैं, या मुझे इतने अच्छा खेलना है, कुछ भी आपका एम हो सकता है, एक्स वाई जी। पढ़ने को लेकर ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप हालांकि आप स्टूडेंट लाइफ में है, स्टूडेंट एज में है, तो आपको पढ़ाई का एग्जाम्पल ही दिया जाता है। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर खत्म करना है या कोई टॉपिक खत्म करना है, आपने ठान लिया कि नहीं मुझे मैथ्स के 2 चैप्टर्स करने हैं, या मुझे चैप्टर समझने हैं। ठीक है, सर ने क्लास में समझाया तो मेरे को घर में आके उसको क्या करना है। जिस बच्चे को डिटरमाइंड हो, जो ठाना है कि भाई मैथ्स तो मेरे को अच्छी करनी है, तो जो क्लास में कराया गया उसको होमवर्क में आके अपने आप फिर से प्रैक्टिस की, क्वेश्चन लिए, फिर से करना शुरू कर दिया कि आज मैंने ये क्वेश्चन किए हैं और मैं देखूं मैं खुद कितना कर पाऊं ये क्वेश्चन। फिर आपने क्या किया, और साथ में साथ आप डिटरमाइंड नहीं उस चीज को लेके। फॉर एग्जांपल, अगर जो बच्चा डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है, वो बहाने ढूंढ लेता है। आप ये बिहेवियर अपने पे कभी आजमा के देखना। आप किसी चीज को लेके डिटरमाइंड डिटरमाइंड हो जाना, आपके बहाने खुद बंद हो जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका गोल एक ही तरफ, लक्ष्य आपका वो रहेगा। आप उस लक्ष्य के पीछे ना अपना जो खाली टाइम है ना, जिसमें आप खेलते हैं या कुछ, उसको भी आप यूटिलाइज करोगे, उसको भी आप उस लक्ष्य की ओर लगाओगे। तो एक बार ऐसा करके देखो, बिहेवियर में आपके चेंजेस आएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं वापस। एंड गुणनखंड के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, और मैंने कहा था कि हम आज जो है थोड़ा हाई लेवल्स, थोड़ा अपने क्वेश्चन के लेवल्स को इंक्रीज करेंगे, एंड एक अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आज बढ़ेंगे फैक्टराइजेशन की ओर। चलिए, कल ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, और अब जो है आज नया क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नया क्वेश्चन कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, फैक्टराइज करेंगे 3x² इजी है अभी 13x+4। चलिए फटाफट फैक्टर करेंगे इसके, फैक्टर करेंगे इसके। चलिए 3x² प्लस 13x+4 आया किसी का? करे किसी ने इसके फैक्टर? चलिए इसके फैक्टर अगर हम देखेंगे, 3 4 12 है ना। तो सर 12 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि आपको क्या मिल जाए, आपको 13 मिल जाए। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कभी भी चीजें अगल बगल में हो, मतलब नंबर 12 हो और इधर 13 हो, एक ज्यादा एक कम हो, तो हमारा काम 1 से हो जाता है। किससे हो जाता है? 1 से हो जाता है। 1 मतलब सर 1 मतलब 12 1 जा 12 है ना, और 12 प्लस 1 कितना होता है? 13 भी होता है। तो मुझे 12 और 1 से 12 भी मिल रहा है, और 12 प्लस 1 से मेरे को 13 भी मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे को मेरे फैक्टर मिल गए। तो ये आएगा 3x² प्लस 12x प्लस x प्लस 4। क्लियर? यहां से पहले नंबर में देखते हैं, इन दो में अलग कॉमन लेंगे हम, और इन दो में अलग कॉमन लेंगे। इन दो में क्या कॉमन है सर? इन दो में 3 कॉमन है, और फिर नंबर्स में तो 3 कॉमन है, और x में x कॉमन है ना। तो यहाँ क्या बचेगा? एक x बचेगा प्लस 3 4 जा 12। यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वहां पे हम क्या कॉमन लेते हैं? 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 4। x प्लस 4, अब देखो दोनों सेम है, तो x प्लस 4 हम कॉमन एक साथ लिख लेते हैं, और 3x प्लस 1 हम एक साथ। तो ये दो हमारे क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स हो जाते हैं। किसके? इनके। ठीक है, कॉपी करेंगे। इसके बाद एक दूसरा 4x²
प्लस 8x माइनस 5। इजी है, करेंगे इसको। तो 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। तो अब देखेंगे यहाँ पे 4 5 20। तो सर ये केवल 20 नहीं है, माइनस का 20 है। ठीक है, फैक्टर्स तो हालांकि हम 20 के बनाएंगे, बट ध्यान में हम माइनस 20 रखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स हम फिलहाल 20 के ही बनाएंगे, बट दिमाग में माइनस 20 रखेंगे। तो 20 के जब आप फैक्टर बनाते हैं तो आप देखेंगे 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 8 चाहिए। तो चला इन दो को लो जरा, 2 2 4, 4 प्लस 5 क्या होता है 9, और 4 में से 5 गया क्या होता है 1। तो सर ना प्लस से आ रहा है ना माइनस से आ रहा है। मैंने आपको एक चीज और बताई, प्लस माइनस 2 बार चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या साइन है माइनस, तो माइनस से ही चेक करो, बाकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे तो इससे तो नहीं बनी बात। अब क्या करता हूं, अब इस 2 को अकेला लेता हूं, इन 2 का लेता हूं। 2 और 5 और 2 10, बिल्कुल 10 में से 2 गया 8 होता है, और 80 तो मेरे को चाहिए। तो आपको यहाँ फैक्टर मिल गया कि सर 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8, और 10 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का 20। ठीक है, 10। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 20। तो माइनस का 20 भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो सर 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 5। अब यहाँ पे आप कॉमन, इन दो पे अलग चीज कॉमन लेंगे, इन दो को अलग कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आते हैं, 2 कॉमन है और x में x कॉमन है। अंदर बचेगा 2 2 जा 4, 2x प्लस 2 5 जा 10, x तो हम बाहर ले चुके। अब जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो माइनस 2x, माइनस है बाहर, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 5। तो ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस 5 और 2x माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। कॉपी कर लेंगे इसको। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। 13a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 6। चलो करो इसका फैक्टर। 13a स्क्वायर प्लस 37a प्लस 37a, सॉरी 30 प्लस 37a है। चलो करो जरा इसको, दिखाओ क्या फैक्टर लेके आओगे आप। अब है क्वेश्चन, अब आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे। चलिए इसके फैक्टर देखेंगे, है ना। 13 सिक्स करेंगे, 13 सिक्स 78। तो हम फैक्टर तो 78 के लगाएंगे करेंगे, बट दिमाग में माइनस 78 रखेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस 6 है, देखो ना, ए 13 है, बी है 37, और सी क्या है माइनस का 6। तो 13 इंटू माइनस 6 इज माइनस का 78, है ना। तो हम इन दो की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर लाते हैं कि हमें क्या मिल जाए 37 मिल जाए। तो माइनस का 78 के फैक्टर करते हैं, तो पहले 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, ये 9 से, फिर ये तो 39 ही आ जाएगा, 39 म्हणजे 13। तो ये तो बहुत इजी वे में हमारे फैक्टर बन गए। आपको क्या माइनस करना है, देखो लास्ट वाला साइन क्या बताता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टर्स के बीच में क्या करना पड़ेगा। तो मुझे फैक्टर्स के बीच में माइनस करके ही मिलने वाला है, ये इसने बता दिया। तो 39 माइनस 2 करोगे तो 37 आएगा, ये रहा, है ना, आ गया 39 माइनस 2 37। और अगर 39 इंटू माइनस 2 करते हैं तो माइनस का 78 भी आता है, तो माइनस का 78 भी आ रहा है। तो मेरे वो दो फैक्टर कौन कौन से, 39 और माइनस का 2। तो जो मिडल टर्म स्प्लिट करूंगा मैं, ये मिडल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन, है ना। तो ये कैसे करेंगे, 13a स्क्वायर प्लस 39a माइनस 2a माइनस का 6। अब इन दो में अलग कॉमन लेंगे, इन दो में अलग कॉमन लेंगे। इन पे पहले नंबर में देखो सर, नंबर में 13 कॉमन है, 13 की टेबल में आते हैं। और चर वेरिएबल देखो, वेरिएबल में सर a है, a। तो 13 बन जा a बचा, प्लस 13 3 जा 39, ये बचा। यहाँ से हम माइनस, दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लो। इसके पास a है पर इसके पास a नहीं है, तो a कॉमन नहीं लेंगे। ब्रैकेट 2 तो अंदर आ गया, अंदर क्या बचा a बचा, और माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस। क्यों, जब कभी भी हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वो साइन रिवर्स उल्टा कर देता है। और 2 3 जा 6, हमने देखा a प्लस 3 a प्लस 3 दोनों ही ब्रैकेट में सेम नंबर है, यानी कि हम सही कर रहे हैं। तो जो कॉमन है सेम उनको अलग लिख लो, और जो बचा है 13a माइनस 2 अलग लिख लो। ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे।
ठीक है। अभी हमने 2 दिन में जो क्लास किया फैक्टराइजेशन की वो थोड़े हल्के लेवल के क्वेश्चन किए हैं। आज जो हम क्लास करेंगे वो हम जो है क्लास कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज हम फैक्टराइजेशन के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और अगर फिर भी कोई डाउट है, किसी को अगर समझ में नहीं आया फैक्टराइजेशन गुणनखंड समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे ख्याल से आज गुणनखंड की आखिरी क्लास है और मे भी एक दिन और खींच सकता है, बट मेरे आज ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। एंड ये जिन बच्चों को मैं फिर से बोल रहा हूँ कुछ भी करना है मैथ्स में, इंजीनियरिंग में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो तो कॉपी करो, फिर आते हैं दूसरे उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे आप लोग और मुझे बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, 40a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 इसका गुणनखंड करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए 40a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, चलिए फास्ट इसका गुणनखंड करें। जिस किसी का भी आंसर आता है वो चैट के माध्यम से हैंड रेज करके अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हैंड रेज भी आप कर सकते हैं। चलिए फटाफट, चलिए आया किसी का आंसर, हुए किसी के फैक्टर्स, एनीवन, किसी के फैक्टर्स आए हैं, किसी का गुणनखंड हुआ, किसी ने भी नहीं किया। चलो आओ देखेंगे। 46 240, तो सर 240 के मेरे को ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मेरे को क्या मिल जाए, ए मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 मेरे को मिल जाए। और 1 कैसे मेरे को मिलेगा, यहाँ पे माइनस करके मिलेगा, आखिरी वाला साइन हमें यही बताता है। तो हमें 240 के फैक्टर यहाँ पे निकालते हैं। 2 एकम 2, यहाँ माइनस का 240 है ना, ये भी दिमाग में रखना है। 2 से 15 टाइम 5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स बनाना। मैं पहले इनको ले लेता हूँ सारों को। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, ऐसा या फिर ऐसा करते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ पूरे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 ये एक साथ ले लिया मैंने 16, और 3 5 जा 15 एक साथ ले लिया। तो 16 में से 15 या क्या बचा, एक, और मेरे को एक ही तो चाहिए था, बस आ गया मेरा आंसर। तो मेरे दो फैक्टर्स कौन से थे, एक 16 और एक 15। ठीक है, इनको गुणा करोगे तो ऑब्वियसली 240 ही आएगा, बस में प्लस माइनस देखना है। 16 में से 15 गए एक, तो मुझे मेरे यहाँ पे फैक्टर्स मिल गए, मुझे यहाँ पे हमारे फैक्टर्स मिल गए 40a स्क्वायर प्लस 16a माइनस 15a माइनस, हमने मिडल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, है ना। मिडल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट कहने का मतलब समझो, फिर से समझो मिडल टर्म स्प्लिट को। यहाँ पे क्या था 37, तो हमने इसको क्या 39 माइनस 2 रहेगा, तो ये 37 ही ना, 39 माइनस 2 37 ही रहा। आप इसके इससे पहले कुछ 13 है ना, तो इसको मैंने क्या 12 प्लस 1 13 कर दिया। हमें इस तरह से फैक्टर बनाने, आप बच्चे बोलेंगे सर 10 प्लस 3 भी तो 13 होता है, 9 और 4 भी तो 13 होता है, नहीं, हमें ये चीज देखनी होती है कि इन्हीं फैक्टर से हमारा ये भी आना चाहिए ना, इनका मल्टीप्लाई भी आना चाहिए। जैसे कि इसमें देखेंगे पीछे हमने देखा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 8 और 7 कितना होता है 15, तो 15 आ गया। और 8 7 जा कितना होता है 56 भी होता है, तो 14 चक्को क्या होता है 56, है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करके भी हमारे को वो चीज मिलनी चाहिए। तो वापस आते हैं इसमें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमारा 16a माइनस 15a आ गया। यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, सर 4 की टेबल में दोनों आते हैं, 4 के बाद 8 की टेबल में भी ये दोनों आते हैं ना, बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना है, तो मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ, साथ में a कॉमन ले लेता हूँ। 8 5 जा 40 a प्लस 8 2 जा 16 माइनस, ये किस पे कॉमन लेंगे आप, सर ये 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 ले लिया। 3 5 जा 15 प्लस 3 माइनस है, अंदर आधार अगर माइनस है तो अंदर साइन रिवर्स हो जाता है, 5a प्लस 2, तो दोनों जगह सेम है, तो सर 5a प्लस 2 और 8a माइनस 3, तो ये दो क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क ले दे देता हूँ, एंड होमवर्क में आप इसको करके आइए। ठीक है, होमवर्क आपको देता हूँ, ट्राई जरूर करना। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। और एक और आप ले लें, एक और क्या लिया दिया जाए, 6a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6, ठीक है, 6a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6, तो ये भी आपको मैंने दे दिया है,
इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। ये होमवर्क करेंगे। फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करो, गुणनखंड करने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के दूसरे टाइप पे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे। और हाँ, एक चीज और याद रखना, फैक्टराइजेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्लास 10 में भी आपके पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें भी आप देखेंगे द्विघात समीकरण, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वहां पे भी ये चैप्टर में आपको फैक्टराइजेशन दिखता है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, मैथ्स में। तो ये मत सोचो कि आप बस 9 तक सीमित हो, 9 में छोड़ देंगे इसको, ऐसा नहीं है। ये 10th में भी काम आएगा, 11th में, 10th में तो चैप्टर ही है, 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा, हर जगह फैक्टराइजेशन आपके काम आते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।